राम राम दोस्तों, सभी भाइयों स्वागत है। और मैं ठीक हूँ। सियाड़ा का मौसम है, भगवान की कृपा होते भी ठीक होला। दोस्तों आज 1 जनवरी है, 1/1/25 यानी कि 1/1/25 नववर्ष भी है। इंग्लिश अंग्रेजों के चलते, लेकिन सनातन परंपरा में तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में तो हिंदू समाज मानता है कि हमारे लिए तो चैत्र मास की प्रतिपक्ष दिन हमारा नया वर्ष हम मनाते हैं। लेकिन दोस्तों नई साल तो है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि नए साल पे माता रानी का मुंह मीठा करा रहा हूँ। लेकिन आज के 1 जनवरी पे मेरा जन्मदिन है। हालांकि मुझे अफसोस भी इस बात का कि हालांकि 1 साल में कम होती जा रही है, खुशी नहीं मनानी चाहिए। लेकिन हर एक बेटे का, हर एक बेटी का मतलब मन होता है कि उनके जो माता पिता, दादा दादी मतलब मतलब मजे से कोई कोई चीज खाएं तो पहले वो खाएं। तो मैं आज माता रानी का मुंह मीठा करवाने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जन्म दिवस पर पहले अपनी दादी को मीठा मुंह कराएं, अब दादा यमराज का कराएं, कुल देवता को याद करें और ऐसे अपनी माता रानी को मीठे का भोग लगाकर आधी मिठाई को क्या करना है कि जैसे कोई भी करता है ना, जैसे आधी मिठाई मम्मी को खिला दिया, आधा गुलाब जामुन वापस खींच लो और वो ही गुलाब जामुन खाया जाए। तो दोस्तों क्योंकि ये है तो एक परंपरा, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। तो दोस्तों 1 जनवरी का सभी जो मेरे जन्मदिवस पर प्रत्यक्ष रूप से जो बधाई दी, सभी ने शुभकामनाएं प्रेषित है और माता रानी का आशीर्वाद सभी पे बने रहे। दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोग केक काटते हैं या कुछ भी करते हैं, दोस्तों ये सब फजूल चीज है। अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करना सनातन परंपरा में आता है। अपने गुरुजनों को पूजा अर्चना की जाए, अपने गुरु के चरणों में अपना जन्मदिन मनाया जाए, गायों के चरणों में अपना जन्मदिन मनाया जाए। और अपने कुल देवी या दादाजी महाराज या मेरे दादी भी यही है, मेरे दादाजी महाराज भी यही है। और मुझे तो माता रानी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पहले मेरी दादी की मैं पूजा अर्चना करता हूँ। माता रानी नजदीक है तो मेरी दादी की ऐसा पहले पहले उनके नजदीक है, मुझे कोई माता रानी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जगत जननी होती है, बेटा कैसा भी होता है तो उसकी आस्था उस पे बनी रहती है। तो दोस्तों किस किस ने अपने दादा दादी के समक्ष, अपने मम्मी पापा के समक्ष अपना जन्मदिन मनाया है, कमेंट के माध्यम से बताइए आज। दोस्तों सभी दर्शकों ने वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों ये है मिठाई, ये मिठाई और कचौरी 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 भी ले गए। हालांकि माता रानी को ये पसंद नहीं है, कचौरी या चरकी चीज पसंद नहीं है। मीठा चावल, लापसी, मेवा, आज मेवा लेने हाँ मावा लेने की मैंने गुंजाइश की थी दुकानदार से, तो उन्होंने कहा सोगिन भाई ये सोल्डर रहित है और ये आप मावा आज नहीं दे सकते हम आपको। तो उन्होंने मेरी बात को समझा कि शौकीन भाई को कौन सा माल देना चाहिए कौन सा नहीं। तो उनका मैं शुक्रिया और गुजार हूँ कि उन्होंने वो चीज़ मुझे वो फीका मावा लेने के लिए वो मना कर दिया। बोले कि इसको हम आपको नहीं दे सकते, इसमें तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि वो किसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि मावा भी अपन लेते हैं मार्केट से तो कई तरह से मिलता है, जैसे दानादार है या फीका है जो फिटकड़ी से बनता है। तो उन्होंने गुलाब जामुन का मावा अलग होता है, जो अपन दुकान पे लेते हैं जैसे फीका मावा, तो आप समझ लीजिए कि कलाकंद के लिए अलग होता है, तो उसकी कैटेगरी अलग होती है। उसमें कई दुकानदारों से भेड़ भी करते हैं। तो वो मैं आपको उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों कलाकंद माता रानी को बहुत पसंद थी, लेकिन वो कलाकंद दुर्भाग्य की बात दुकानदार ने मुझे दी नहीं, गुलाब जामुन लेके आया। और दोस्तों ये कचौरी पकौड़ी ये माता रानी को पसंद बिल्कुल भी नहीं। आप कंवारी कन्या को जिमाए अपने जन्मदिन पर तो उसको मिठाई ही परोसी जाए, जलेबी, चावल, गुलाब जामुन, मिठाई, लापसी, सीरो, आपको जो श्रद्धा अनुसार जरूरी नहीं है, लेकिन चरकी चीज उसको ना परोसे खाने के अंदर। ये विशेष तौर से ध्यान रखे। माता रानी का अगर आशीर्वाद होता है अपने जन्मदिन पर, दादा दादी के चरणों में मनाना चाहिए, ये अति आवश्यक है। और दोस्तों
कंवारी कन्याओं को वो भोजन कराने के बाद उसका जो छुट्टन होता है उसका अपने घर परिवार पे छींटा लगाने से या अपने जानवरों के अपने कुएं पर, तो उसमें घर के अंदर उस घर के अंदर 16 सुखों की प्राप्ति होती है। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ। इसीलिए कंवारी कन्याओं को भोजन कराएं और अपने जन्म दिवस पे अपने जन्म दिवस अपने माता पिता या दादा दादी और या अपने गुरु के चरणों में मतलब क्या बोले उस मारवाड़ी भाषा के अंदर उसी के चरणों में समर्पित होना चाहिए। तो दोस्तों कैसियो लाग्यो आज को एक नई तारीख को जन्मदिन भी है और नए साल में क्या आप क्या मना रिया हो। हालांकि हिंदू समाज तो आजकल मैं समझदार है, हालांकि इतना नहीं कर रही है क्योंकि वो तो ठीक है अपने अनुमान से चलती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली अपडेट में। माता रानी की कृपा से आज 1 तारीख लग गई है और अब आगे वाला सभी के आपके और हमारे सभी के धन अच्छा होना चाहिए। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जिसमें लकवा जैसे ऐसे रोग से छुटकारा पाना हो या ऐसा वायरस से बचना हो तो उसके लिए आपको कंवारी कन्याओं को भोजन कराना होता है। अपनी आंजी हो या भांजी हो या कोई भी हो, घर रहती हो भतीजी हो, चाहे घी ढोल देवे या मिठाई ढोल देवे, बादाम ढोल दे, 1 लाख को नुकसान करते, परंतु झापट नहीं मारनी चाहिए। अगर झापड़ मार दिया तो फिर ये मंदिरों में पूजा अर्चना करने का कुछ नहीं है। उसका लकवा भी हो सकता है, उसका बाका ठंडा भी हो सकता है। वो होता जरूर है दोस्तों, चाहे वो जवानी में हो, चाहे बुढ़ापा में हो, चाहे मरने के बाद हो या जीने के बाद हो। लेकिन बेटियों के और एक अपनी जो बुआ है या दादी है, उनको भी अब वापस पाछा नहीं बोलना चाहिए। अपने को मारे पीटे गालियां करे, अपन को उसका जवाब नहीं देना चाहिए कड़ा कम। तो उसके घर की विनाशती अवश्य होती है। जो औलाद अपने मम्मी पापा दादा दादी से वो गाला करता है तो हमारा नुकसान होता है। केवल हमारे से भी गलती होती है तो ये दुर्भाग्य की बात, हमको भी इस चीज से बचना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा ये आज के वीडियो? जय देवनाथ, जय शिव शक्ति, सातों साहेबड़ियां और जय दादाजी महाराज की, जय देवनाथ की और जय सवाई भोज महाराज की, जय हो रावत रणसी की राजकुमार की, जय हो सातों साहेबड़ियां की।